सद्वैत वियोगी। यही बात है पिंड में ब्रह्मांड का ज्ञान होना। यह वही बात है कि काकभुसुंडी भगवान ने के मुंह में प्रवेश कर गए और उनके उदर में उन्होंने बहुत ब्रह्मांडों को देखा। भक्त योगी भी अपने अंदर में यह दृश्य देखते हैं। यही है सागर मही बूंद बूंद मही सागरो, कौनो बुझे विधि जाने, उत्भुज चलत आप पी करी चीने, आपे ततु पहचाने। गुरु नानक जी की बानी। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, ओए समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोई। कबीरदास जी की वाणी है। कबीर साहब का यह वचन है, वही यह बात है। इस संसार को जैसा जितना देखते हैं वैसा ही उतना ही यह संसार नहीं है। इस संसार सागर को कहते हैं। संसार के अंदर पिंड को भी सभी देखते हैं, लेकिन पिंड में ब्रह्मांड है, इसको बहुत कम लोग देखते हैं। यह ईश्वर का अद्भुत चरित्र है। ब्रह्मांड की पिंड के अंदर दिखावे, यह भगवान का आश्चर्य चरित्र है। जो इसको जानता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तुलसीदास जी ने क्या कहा, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। जो अपने अंदर सारा ब्रह्मांड देखता है वही हरिपद का परम सुख पाता है। ब्रह्मांड में पिंड है, यह सभी कोई जानते हैं, किंतु पिंड में ब्रह्मांड नहीं जानते। जिसकी बुद्धि मोटी मोटी भक्ति में चक्कर काटती है, उनको उपयुक्त बातें समझने को ऊंचे ऊंचे दर्जे के में भी तृप्तिदायक सुख नहीं है। कुछ न कुछ आपदा सर्वस्त्र है। ऐसा कोई पद होना चाहिए जो निरापद है, और जहाँ तृप्ति वह है वह परम सुख है। इसके लिए यह है कि ईश्वर का भजन करो। भजन करे तो क्या करे, ईश्वर के भजन में यह वह काम करो जिसके करने से ईश्वर दर्शन हो। ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं होता है? ईश्वर तो सर्वस्त्र हैं। तुलसी साहब ने कहा है ते नेरे सुझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आँख ठीक है, लेकिन पुतली पर मोतिया बिंद का आवरण हो गया है, इसीलिए नहीं सूझता है। उसी तरह जीव के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में 4 आवरण है। इसी के अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इस आवरणों से ही बाह्य और आंतरिक सब इंद्रियां बनी हुई है। ये इंद्रियां जड़ को पकड़ने के लिए ही है। जो चेतनात्मक रहस्य तत्व है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, वह इंद्रियों के ज्ञान में जाने योग्य नहीं है। ईश्वर वही है जो केवल चेतन आत्मा को ग्रहण करता है। इंद्रियों को जो ग्रहण है वह माया है। सब माया ईश्वर की है। ईश्वर की माया को पार करो तो ईश्वर को पाओगे। माया को पार करने पर इंद्रियों ज्ञान से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर की माया को वही पार करता है जो मन इंद्रियों से ऊपर उठता है। वह चेतन स्वरूप में रहते हुए ईश्वर का दर्शन करता है और सभी दुखों से छूट जाता है।
किसी को पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मंदिर में जाओ, लेकिन मन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं होगे। समुद्र के ऊपर में फंसो, उसके अंदर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जंगल जाओ, कहीं भी शरीर इंद्री ये मन से नहीं छूट सकते। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो, चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन में स्थित हो सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। ईश्वर सर्वस्त्र है, लेकिन शरीर इंद्रिय मन के आवरण में रहने के कारण उनका दर्शन नहीं होता। अंदर अंदर चलते चलते यह दर्शन होगा। कोई कहे कि अंदर अंदर चलते चलते तो ईश्वर में शरीर में ही रहोगे, पवित्र शरीर को जला देगा, तब क्या होगा? ये नहीं जानते कि शरीर और संसार में बड़ा मेल है। जीव शरीर के की जिस तल पर जब रहता है, संसार के भी उसी तल पर तब वह रहता है। शरीर के जिस तल को जब वह छोड़ता है तो संसार के भी उसी तल को तब वह छोड़ता है। सभी शरीर के स्थूल तल पर हो तो संसार के भी स्थूल तल पर हो। जागृत के स्वप्न में जाते समय तुंद्रा में मालूम होता है कि हमारी बाहर की इंद्रियों का ज्ञान, शरीर का ज्ञान छूटता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए महर्षि में पदावली से एक भजन सुने। परम प्रभु परमात्मा से दुख परिणामी विनाशशील पदार्थों की याचना करना समुचित नहीं है। ये ही पदार्थों की याचना करने वाले भक्तों को संत कबीर अंधों की संज्ञा से संबोधित करते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रिजिए जी। साचे का कोई गाहक नाई झूठे व जगत पति जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु अंधों का क्या कीजिए जी। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। इस संबंध में महर्षि में परमान जी महाराज की वाणी भी उल्लेखनीय है। ईश्वर से प्रार्थना करो, ऐसा कुछ मांगो जो किसी दुबारे से नहीं लिया जा सके। ईश्वर से ही मांगो, यही मांगो कि हे ईश्वर आप अपना मुझे पहचान करा दो। हम आपको पहचान कर आपके स्वरूप ही हो जाएंगे। सांसारिक सुख मत मांगो। इस परिप्रेक्ष्य में तपस्वी रबिया का विचार समरणीय है। हे प्रभु, तेरी ही माया में मेरा निज रात बीते, ऐसी मेरी इच्छा है, पर मैं क्या करूं? तुझे मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसीलिए मैं सारा समय तेरी प्रार्थना में ही नहीं दे सकती हूँ। प्रभु, इसके लिए मुझे क्षमा करें। प्रभु परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पुष्ट करती हुई भक्ति रबिया कहती है, हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी प्रार्थना करती हूँ तो मुझे नरक की आग में जला दो, और यदि स्वर्ग के लोग से
तेरी प्रार्थना करती हूँ तो स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद कर दे। किंतु यदि मैं तेरी प्राप्ति के लिए ही मैं तेरी प्रार्थना करती हूँ तो तू अपने अपार सुंदर स्वरूप से मुझे वंचित न रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं कि मानव की अंतरात्मा की याचना तो शाश्वत सुख की कामना ही है। उसकी पूर्ति नाशवान सांसारिक पदार्थों से संभव नहीं है। उसकी पूर्ति तो शाश्वत स्वरूप परम प्रभु परमात्मा के अप्रोच ज्ञान से ही संभव है। इसलिए उनकी हिदायत है, जय जाचिए कहो न जाचिए जानकी जानई रे, जही जांचत जांचकता जरी जाय, जही जांचत जोर जहान रे। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वाणी द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है। करहु कृपा इन संग छोड़ा बहु, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं, मैं ही अस करुणा करी स्वामी, देहु दरस सुख पाई अगाऊं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज आप लोगों की सेवा में इतना ही रहा। अब आरती गायन के साथ हम लोग सत्संग की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये सत्संग में पूरा समय लगा करके जीवन को धन्य बनाएं। अपने आप को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए सत्संग में ज़रूर भाग लें और सुने समझें और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में सद्गुरु महाराज की जय ज़रूर लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें और पूरा सत्संग में समय लगावें और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।